वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। फिर से आज एक बार हम फिर लेकर आए हैं फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड एक्सक्लूसिव न्यूज़। डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान से रिलेटेड ये न्यूज़ है, जिसमें जो लेंडर्स हैं फ्यूचर ग्रुप के, उन्होंने बताया कि हम 31 मार्च तक चाहते हैं कि एक डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाएं और फ्यूचर ग्रुप के जो मैनेजमेंट है उनको दें और सबमिट करें आरबीआई के साथ भी। तो वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग का जो प्रोविज़न था, जो कोविड के चलते क्रिएट किया गया था, फ्यूचर ग्रुप ने उसे अडॉप्ट किया था और उसके चलते ये पूरी स्कीम आने वाली है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल डील से रिलेटेड ये हमारी करीबन 25th वीडियो है और हमने हर चीज़, हर डील को डीपली अपडेट किया है लोगों को सबसे पहले। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर्स हैं, ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले टू द पॉइंट और टाइम टू टाइम मिल सके। यहाँ तक कि हर हाई कोर्ट की हियरिंग को भी हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन किया है और बताया है कि क्या स्टेटस रहने वाला है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आप निश्चिंत हो जाएं कि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाएगी। सबसे पहले आप समझते हैं कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग होती क्या है। तो जब कोई भी एक्स पर्सन वाई पर्सन से, आप समझ लें किसी बैंक से एक्स पर्सन बैंक से लोन लेता है, मान लीजिए 100 करोड़ का, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। तो 100 करोड़ का लोन लिया उसने और 100 करोड़ का लोन लेने के बाद उसने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, दो सिनारियो है। एक तो अगर कोविड था और कोविड नहीं होता है, तो कोविड नहीं होता है तो आप एक बार डिफ़ॉल्ट करेंगे, वो उनकी तरफ से वार्निंग आएगी और इस तरीके की प्रोसेस होती है और फिर आप नहीं कर पाते तो वो आपकी जो भी एसेट आपने गिरवी रखी होती है या शेयर्स होते हैं तो उनको सेल आउट करके पेमेंट ले लेते हैं। बट ड्यू टू कोविड अभी क्या हुआ, डेट रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम आरबीआई ने निकाली, वन टाइम डेट रिस्ट्रक्चरिंग, कि आप अपना डेट रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। ये बोरोर्स के पास पावर था, मतलब फ्यूचर ग्रुप के पास पावर था कि वो एक अपना डेट रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। बट अभी जिस तरीके का माहौल चल रहा है रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल की डील, तो वो जो चीज़ें हैं वो लगातार यहाँ पर कंजर्वेटिव, मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें चल रही है, लगातार हमने आपको अपडेट किया है। बट अब इसके कारण अब जो इनके जो बैंक्स हैं, क्योंकि ये लगातार पेमेंट नहीं कर रहे, लगातार डिफॉल्ट कर रहे हैं और यहाँ तक कि हाई कोर्ट में भी ये डिस्कशन चल रहा है कि हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे अगर रिलायंस फ्यूचर रिटेल की डील नहीं हो पाती है। तो अब डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए उनके बैंक्स ने कहा है कि हम चाहते हैं कि डेट रिस्ट्रक्चर कर देते हैं ताकि हमारे को जितना पेमेंट मिलना हो, रिलायंस की डील हो जाती है और उसके साइड बाई साइड हम हमारा प्रोसेस चालू रखेंगे। हम 31 मार्च तक ये बना देते हैं। और जो टाइमलाइन है आरबीआई की जो डील की, उसमें ऐसा है कि अगर बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं जिनका वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग होता है तो टाइम होता है मई तक का टाइम दिया गया था, मई 21 तक का टाइम है। बट उन्होंने कहा कि हम 31 मार्च तक एक अपना प्रोसेस बना के तैयार रखते हैं, ताकि जैसे ही अगर डील हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर डील नहीं हो पाती है तो फिर हमारा प्लान फिर हम डालेंगे, क्योंकि हमें भी अल्टीमेटली पैसा चाहिए, क्योंकि बैंक्स ने काफ़ी पैसा दिया हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें लीडर है क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोन दिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने लोन रिस्ट्रक्चरिंग करना है। रिस्ट्रक्चरिंग मतलब बेसिकली ये होता है कि उसको एसपीवी को दे दें, या फिर है कि किसी और कंपनी के बुक्स में ट्रांसफ़र करके, या फिर आपने कोई डील, जैसे अभी रिलायंस फ्यूचर रिटेल की डील चल रही है तो अब आप उनकी बैलेंस शीट में चला जाएगा, जैसे रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की बैलेंस शीट में चला जाएगा, तो वो उस लोन का पेमेंट करेंगे। तो किस तरीके से बैंक को एक इंश्योरिटी मिले कि हमारे को इतना पैसा मिलेगा, यही एक डेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है। इसमें ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है। अब आपको बता देते कौन कौन सी कंपनियाँ इसमें शामिल है। तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड, अपैरल कंपनी फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड और फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, इनमें इन कंपनीज में आती है। तो ये है डेट रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान। अब आ जाते हैं, डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड अलोंग साइड प्रोसेस टू कंक्लूड प्लान डील विद बिलियनियर मुकेश अंबानी के साथ जो डील चल रही है उसके साथ साथ ही हम चालू रखेंगे। 30,000 करोड़ की जो डील है उसके चलते यहाँ पर जो अगर डील होती है तो 12,700 करोड़ रुपए, जो 30,000 करोड़ की टोटल डील है उसमें 12,700 करोड़ चले जाएंगे इनकी बैलेंस शीट से उनकी बैलेंस शीट में, मतलब नए ओनर की बैलेंस शीट में चले जाएंगे। मतलब मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की बैलेंस शीट में 12,700 करोड़ रुपए चले जाएंगे। अब देखें, रिलायंस रिटेल इसके अलावा 2,800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी फ्यूचर इंटरप्राइज लिमिटेड में। उसका भी कुछ पोर्शन होगा जो माना जा रहा है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो डेट के रिपेमेंट में होगा। दो चीज़ें समझ में आ गई। 30,000 करोड़ की टोटल डील है जिसमें से 12,700 करोड़ डेट का पोर्शन चला जाएगा रिलायंस रिटेल की बुक्स में, ठीक है। 2,800 करोड़ चला जाएगा फ्यूचर इंटरप्राइज के पास, फ्यूचर इंटरप्राइज को देना है रिलायंस रिटेल को। तो ये तो दो चीज़ें। अब 2,800 करोड़ का कुछ पैसा वो यूज कर सकती है डेट पेमेंट में या और किसी भी चीज़ में एटलीस्ट। अब वेयर इट विल रिटेन सम स्टेक अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द पीपल सेड।
तो एटलीस्ट अ पोर्शन ऑफ दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड टू लेंडर्स ऑफ द ग्रुप। तो माना जा रहा है कि एक पूरे ग्रुप ऑफ लेंडर का हम कुछ पेमेंट कर देंगे। फॉर द फ्यूचर ग्रुप इंटेंड टू सेल इट्स लाइफ, और उनका मानना है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से अगर आपने रिलायंस रिटेल की डील पढ़ी हो तो वहीं पे उन्होंने बियानी जी ने ये भी बोला था कि लाइफ और जनरल इंश्योरेंस का जो उनका बिजनेस है वो भी उसका सेल करने की बात चल रही है, ताकि उससे भी जो पैसा है वो डेट का रीपेमेंट करने में हो सके, ताकि बैंक्स को पैसा मिले। बियानी जी का भी एक सिंपल फॉर्मूला है कि अगर रिलायंस रिटेल की डील होती है तो पैसा अच्छा आएगा, और जिसके कारण एम्प्लॉय भी सर्वाइव करेंगे, कंपनियां सर्वाइव करेगी, साथ ही साथ एक और चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बैंक्स भी सर्वाइव करेंगे क्योंकि बैंक को भी पेमेंट होगा। बट अगर अमेजोन जिस तरीके से अड़ंगे अपना रहा है वो चाहता है कि रिलायंस रिटेल की डील नहीं हो तो इसके कारण इंसॉल्वेंसी होगी और सारी कंपनियां बर्बाद, सारे बैंक्स भी बर्बाद हो जाएंगे। बट जिस तरीके की अभी चल रही है आप देख सकते हैं स्टेटस को का ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया गया, और आने वाले टाइम में जिस तरीके का हमारा मानना है और मेरे को जितना लगता है उस हिसाब से ये रिलायंस रिटेल की जो डील है वो जल्दी हो जाएगी। एनसीएलटी का अप्रूवल मिलना पेंडिंग है। बाकी जिस तरीके से सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट की बात है तो वो जिस तरीके से डील में पूरा डील स्ट्रक्चर था उसमें दिल्ली हाई कोर्ट में भी जो डिस्कशन चल रहा है उसके मुताबिक अमेजोन और फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड ये दो कंपनीज पार्टी हैं, ना कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। और अगर एनसीएलटी का अप्रूवल मिल जाता है तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड अपने आप ही रिलायंस रिटेल में चली जाएगी, तो बात ही नहीं उठती कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड किसके अंडर है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आप अगर फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर्स हैं तो आपको यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में जरूर बेनिफिट मिल सकता है। तो ये कुछ रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान है, बट इस रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान बनाएंगे पहले 31 मार्च तक वो जो सोच रहे हैं, उसके बाद रिव्यू कमेटी सबसे पहले भेजेगी। बोरोवर्स के पास भी एक बार जाना चाहिए एक इंडिपेंडेंट क्रेडिट वैल्यूएशन के लिए, जो कि आरबीआई की रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम में लिखा हुआ है। उसके बाद फिर भेजा जाएगा ये रिव्यू के लिए केवी कामत को, क्योंकि 31 मई तक का टाइम है। तो आपके पास अप्रैल और मई 2 महीने का टाइम है जिसमें आपको इनको भी भेजना है रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम, और केवी कामत को भी भेजना है जो कि मार्केट के बड़े बैंकर हैं। क्योंकि आरबीआई की स्कीम में लिखा हुआ है कि एक अगर जितने बड़े अकाउंट्स लार्ज कॉर्पोरेट अकाउंट्स होंगे केवी कामत जैसे बड़े बैंकर्स को भी यहाँ पर उसका अप्रूवल लेना जरूरी है। फिर उसके बाद क्या होगा कि अब हम समझते हैं कि वाई फ्यूचर ग्रुप एंड एसबीआई ऑन ट्यूजडे डिड नॉट यील्ड ए रिस्पॉन्स, वाई फ्यूचर ग्रुप डेट नीड रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये अब समझना होगा कि रिस्ट्रक्चरिंग क्यों चाहिए। तो वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम आई थी जो मैंने आपको पहले ही बताई कि किस तरह कोविड के कारण वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग हमारे इंडिविजुअल्स को भी मिला, कॉर्पोरेट्स को भी सेम टू सेम मिला। उसी के चलते इन्होंने उस स्कीम का फ़ायदा उठाया और फिर रिलायंस रिटेल की डील हुई, और उसके चलते अब ये चाहते हैं कि इनके एम्प्लॉय सर्वाइव करे, बैंक सर्वाइव कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, ना कि इंडिया का नुकसान हो। अगर अमेजोन जिस तरीके से दबाव बना रही है, क्योंकि अमेजोन इन्वेस्ट कर नहीं सकती रिलायंस फ्यूचर ग्रुप में डायरेक्टली, क्योंकि एफडीआई की लिमिट परमिट नहीं करती है। उन्होंने पहले भी इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया था और अभी भी वो इन्वेस्ट कर नहीं सकती है। तो यहाँ पर अगर जितना डिले होगा डील उतना ही नुकसान होगा फ्यूचर ग्रुप को। तो इस कारण चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये डील हो। और द पेंडेमिक के कारण यहाँ पे काफ़ी अफेक्टेड देखने को मिला लॉजिस्टिक का बिजनेस, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बिजनेस है, मतलब फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। और साथ ही साथ इसके कारण काफ़ी यहाँ पर लीगल टसल देखने को मिली अमेजोन और फ्यूचर रिटेल की, जो अभी तक चल रही है। और 8 फेब को दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 फेब को पहले आता है स्टेटस क्वो का ऑर्डर, जिसमें बताया जाता है कि किस तरीके से अब सारी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अपना स्टेटस क्वो मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब उनकी जो पोजीशन थी जो सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट से पहले की थी वो सेम मेंटेन हो जाएगी। बट 8 फरवरी को फिर ऑर्डर आता है, मतलब अभी हमने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था। हमारी एक प्लेलिस्ट है पूरी, आप जाके विजिट कर सकते हैं, करीबन 25 वीडियो है। आप पूरी डील जब से स्टार्ट हुई है तब से एंड तक की अभी तक की हमने सारी अपडेटेड सबसे पहले दी है, तो आप वो विजिट कर सकते हैं। मैं आपका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं। अब आती है बात 8 फेब को आता है 2 जज बेंच का डिसीजन, जिसमें कोर्ट स्टेटस क्वो का ऑर्डर को हटा देता है और साथ ही बताता है कि फ्यूचर रिटेल कैन नॉट बी ए पार्टी ऑफ द होल ट्रांजेक्शन बिटवीन फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अमेजोन के बीच में जो पार्टी है। और उन्होंने कहा कि एनसीएलटी अपना काम करेगी। तो एनसीएलटी का जैसे ही अप्रूवल मिलता है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड पार्ट हो जाएगी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का, और फिर वो पार्टी रहेगी नहीं। तो यहाँ पर अब ये देखना होगा ये ट्विस्ट कहाँ तक जाता है और किस तरीके से कंक्लूजन आता है। 26 फरवरी को हमारी नेक्स्ट हियरिंग है, जिसका यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में डिस्कशन होगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। और बाकी फ्यूचर ग्रुप, रिलायंस रिटेल और अमेजोन से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आपको देखनी है तो हमारे रिलायंस फ्यूचर रिटेल का करके हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसे विजिट करें ताकि आपको हर चीज़ को इन डेप्थ समझ में आए। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।